बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपनी क्लास का आगाज़ महाना तरबियती मौजू से करेंगे। वालिदैन से गुजारिश है कि बच्चों की वक्त की तरतीब बनाएं और उनको वक्त ज़ाया करने से बचाएं। इस हफ़्ते और से अगले हफ़्ते इस अगले हफ़्ते भी हमारा मौजू है, और इसके साथ साथ हमने कोशिश करनी है कि मोबाइल के इस्तेमाल को कम से कम कर दें। सबसे ज़्यादा नींद में खलल और रात को देर से सोने की वजह वो मोबाइल भी होता है। तो हमें बच्चों के लिए कोशिश करनी है कि बच्चे मोबाइल का इस्तेमाल कम करें और वक्त पर सोएं और जल्दी उठने का एहतमाम करें। आगे चलते हैं। क्लास 6 सब्जेक्ट साइंस, लेक्चर 21, चैप्टर नंबर 8, मटेरियल एंड देयर प्रॉपर्टीज़। अच्छा, हमने बात कर रहे थे अभी लास्ट टाइम जो हमने बात की कि भाई क्रेमिक्स क्यों यूज़ करते हैं। पिछली क्लास में हमने मुख्तलिफ क्रेमिक्स देखे थे, और हमने ये कहा था कि बहुत सारे उसमें हार्ड भी होते हैं, इंसुलेटर्स भी होते हैं, वो बेहतरीन इंसुलेटर्स होते हैं। उसमें ब्रिक्स देखे थे, पोर्सिलन देखे थे, स्टोनवेयर देखे थे, अर्थनवेयर देखे थे, और भी बहुत सारी चीज़ें हमने अपनी लास्ट क्लास के अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ों को देखा था। आगे चलते हैं। अब हमारे पास है व्हाट आर द डिफरेंट यूज़, मटेरियल यूज़, और वो प्रोडक्ट किस तरह बनती है। आज जो हमने बात करना है, हमने प्लास्टिक के बारे में बात करनी है। प्लास्टिक जो है मेन मेड मटेरियल है, और वो हमारे पास एक वेरी कॉमन इन मॉडर्न लाइफ, बहुत ज़्यादा कॉमन है हमारी ज़िंदगी के अंदर। मोस्ट टाइप ऑफ प्लास्टिक आर प्रोड्यूस फ्रॉम पेट्रोलियम। बहुत सारे प्लास्टिक हमारे पास पेट्रोलियम के ज़रिए प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। हमारे पास जो डिफरेंट प्लास्टिक की टाइप्स हैं वो उनके डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं और उनका डिफरेंट यूजेस हैं। प्लास्टिक के पास जो है लो डेंसिटीज़ होती हैं, और उसको आप मोल्ड कर सकते हो डिफरेंट शेप्स के अंदर। दे आर वाटर प्रूफ होते हैं और वाटर रेजिस्टेंस होते हैं। वाटर एंड गुड इंसुलेटर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के लिए हम वाटर को एज ए इंसुलेटर यूज़ करते हैं। आगे चलते हैं। फिर आपके पास सब एग्जांपल्स हैं: नायलॉन, पॉलिस्टर, पॉलीथीन और पॉलिस्ट्रीन, और आपके पास पॉलीकार्बोनेट, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी, और पॉलीइथिनील, टेरिफेथलेट। अच्छा, इसको जो है पैट पढ़ते हैं, एंड एक्रिलिक्स अलग चीज़ है, पैट अलग चीज़ है। इसका है पॉलीइथाइलीन टेरीफिटिलेट, ठीक है। इसके बाद आपके पास यूजेस ऑफ प्लास्टिक है। प्लास्टिक जो है स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबल होता है और ट्रांसपेरेंट होता है। इसकी एक मेन चीज़ आपके पास जो है वो नायलॉन है। नायलॉन को अगर आप देखें तो फिशिंग लाइन बनाने के लिए यूज़ होता है, जिसको जो है हम विद स्टैंड्स पुल विदाउट ब्रेकिंग, ये भारी भारी चीज़ों को वेट अप करने के लिए, लिफ्टिंग, जिससे हम वेट लिफ्टिंग करते हैं भारी भारी चीज़ों की, जैसे मिसाल के तौर पर मछलियाँ पकड़ने जाते हैं, तो उसके पास जो हमारे पास लाइनिंग होती है वो किसकी होती है, नायलॉन की होती है। वो जो लाइनिंग है जिसके ज़रिए आप अपने मछलियाँ वगैरह को पकड़ते हैं, तो उसके लिए नायलॉन यूज़ करें, क्योंकि वो क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है और स्ट्रॉन्ग होता है और ट्रांसपेरेंट होता है। नायलॉन फिशिंग लाइन कैन बी easily tied into knob with when connecting line to hook, ठीक है। दे आर ट्रांसपेरेंट एंड वेरी विजिबल इन वाटर। एंड नॉट विजिबल इन वाटर से फ़ायदा क्या हुआ कि भाई नायलॉन थी, पानी के कलर की मैच करते हैं ताकि पानी में वो रस्सी नज़र नहीं आती और फिशिंग करना आसान हो जाता है। आगे चलते हैं। अब आपके पास एक चीज़ है एक्सपेंडेड पॉलिस्ट्रीन। पॉलिस्ट्रीन जो है, एक्सपेंडेड पॉलिस्ट्रीन जो है, वो आपकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है। मुख्तलिफ हमारे पास डिस्पोजेबल गिलास हैं, मुख्तलिफ कप्स हैं, मुख्तलिफ डिशेस वगैरह आ रहे हैं, और एज अ कूलर भी हम यूज़ करते हैं अपनी कोल्ड ड्रिंक वगैरह को रखने के लिए। वो गुड थर्मल है, गुड थर्मल इंसुलेटर है। इंसुलेटर्स के बारे में लास्ट टाइम बात हुई थी कि ना वो तो हीट को अंदर आने देता है, ना वहाँ से निकलने देता है। तो क्या हुआ, तो इस वजह से उसके अंदर से हीट बाहर नहीं जाती, चीज़ गर्म रहती है, चीज़ ठंडी रहती है और चीज़ गर्म भी रहती है, दोनों सूरतें हो सकती हैं क्योंकि वो इंसुलेटर है। फिर हम इसको यूज़ करते हैं कूलर बॉक्सेस बनाने के लिए, कीप फूड फ्रेश एंड कोल्ड, अपने खाने को ठंडा और ताज़ा रखने के लिए। फिर आगे चलते हैं। आपके पास है यूज़ ऑफ प्लास्टिक में एक्रेलिक। एक्रेलिक क्या चीज़ है भाई, ये कांच की तरह का दिखता है और ट्रांसपेरेंट होता है, वाटरप्रूफ होता है और लो डेंसिटी होती है। अच्छा, इससे जो है डिस्प्ले बहुत, डिस्प्ले फ्रेम वगैरह बनाते हैं, ये अल्टरनेटिव है गिलास का। दिखता उसी तरह है, लगता उसी तरह है, लेकिन वो गिलास से अल्टरनेटिव होता है। ये आपके पास एक प्लास्टिक है। फिर उसके बाद आपके पास पॉलीथीन बैग्स हैं जो आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, जो फ्लेक्सिबल हैं, वाटरप्रूफ हैं और लो डेंसिटी है, और ग्रोसरी बैग्स वगैरह बनाने में इस्तेमाल होता है। इसके बाद आपके पास पॉलिस्टर है। आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे टी शर्ट्स वगैरह, अब तो बहुत सारे सूट्स भी पॉलिस्टर के आ रहे हैं,
ये भी वाटर रेजिस्टेंस होता है और लो डेंसिटी होता है। इसको स्पोर्ट्स वेयर की सूरत में यूज़ किया जाता है क्योंकि लाइट और कंफर्ट होता है, इसलिए जो इट्स अलाउ मूवमेंट इजीली। जो आपके पास स्पोर्ट्स मैन होते हैं या एथलीट्स वाले होते हैं, उनको फिर ये क्या होता है, जब कंफर्ट होता है और सिंपल लो डेंसिटी है, हल्का फुल्का सूट होता है, तो ईज़िली वो मूवमेंट कर सकते हैं। और ये ड्राई भी बहुत जल्दी हो जाता है, वाटर पानी को भी जल्दी जो है एब्जॉर्व कर लेता है। इसके बाद आपके पास प्लास्टिक्स हैं। अब आपके पास पीवीसी आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अमल दखल है पीवीसी का, और इसके पास बहुत सारे कलर्ड होते हैं, आप इसको ईजिली कलर कर सकते हैं, वाटरप्रूफ होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, ड्यूरेबल होता है। अब आप इसमें देखें तो इसके पास मुख्तलिफ़ चीज़ें, टॉयज़ हैं, वेरियस शेप्स और कलर के प्लास्टिक टॉयज़ हैं, एंड ईजी फॉर चिल्ड्रन टू प्ले विद, दे कैन ईजिली वॉश एंड क्लीन व्हेन डर्टी, दे आर लॉन्ग लास्टिंग। और ये लॉन्ग लास्टिंग होता है, ये कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ होता है, डोमेस्टिक तौर पे यूज़ होता है, पैकिंग में यूज़ होता है, वायर और केबल बनाते हैं, ऑटोमोबाइल्स के अंदर यूज़ होता है, मेडिकल में भी पीवीसी यूज़ हो रहा है, टॉयज़ की सूरत में और क्लोथिंग की सूरत में मुख्तलिफ़ जगहों पे। इसके बाद आपके पास है पैट। अभी हमने बात की थी पैट की ना, पॉलीइथाइलीन टेरी फैलेट। अच्छा, इसकी जो पैट की बोतल्स हैं वो हमारे पास गुड अल्टरनेटिव है और बहुत बेहतरीन चीज़ है। इसको हम रिसाइकल करके मुख्तलिफ़ चीज़ें भी बना सकते हैं। अच्छा, इसके रिसाइकल करके मुख्तलिफ़ इस्तेमाल में ले सकते हैं और ईज़िली रिसाइकल हो जाती है। इससे हमें नुकसान ये नहीं होता है कि हमारे पास कचरा वगैरह, वेस्ट वगैरह हमारे लिए, फिर वो वेस्ट जो होता है वो वैसे तो नुकसानदेह होता है, लेकिन इस सूरत में नुकसानदेह नहीं होता क्योंकि हम उसको रिसाइकल कर लेते हैं। इट इज़ यूज टू मेक वाटर बोतल। पैट वाटर बोतल्स आर राइट एंड कन्वेंट यूज, दे आर मीन टू बी थ्रोन अवे आफ्टर सिंगल यूज़, बट दे कैन बी रिसाइकल। और ये रिसाइकल भी हो जाती हैं, मतलब इसको हम दोबारा रिसाइकल करके दोबारा बना सकते हैं। इसके बाद आपके पास यूजेस ऑफ प्लास्टिक है। अब आपके पास जो है पॉलीकार्बोनेट है। पॉलीकार्बोनेट क्या है, वेरी स्ट्रॉन्ग है और लो डेंसिटी है। ये अव्वल तो भाई आपके हेलमेट के शेल बनाने के लिए भी यूज़ होता है, और उसके बाद आप इसको यहाँ पे अगर आप देखें तो आप अपने घर की छतों वगैरह में, जैसे बाहर मुल्कों में इस तरह के शेड्स बने होते हैं, ग्लासी लाइक शेड प्लास्टिक के, तो वो पॉलीकार्बोनेट होता है। पॉलीकार्बोनेट हेलमेट are light, making them easy to wear and comfortable for the head. They can withstand strong impact, providing safety and protection. अब जो ये क्या होता है, ये स्ट्रॉन्ग होता है और इम्पैक्ट को बर्दाश्त कर लेता है, मतलब जो है अच्छा खासी चोट को बर्दाश्त कर सकता है। तो ये क्या होता है, इंसान के हेड को महफूज रखता है। इस तरह बहुत सारा लोग खूबसूरती के लिए अपने घर के बाहर जो ग्लास टाइप स्ट्रक्चर लगाते हैं, तो उसमें ज़्यादातर पॉलीकार्बोनेट यूज़ होता है। अगर बाहर से अगर उस पर आके कोई चीज़ लगे तो वो उसको नुकसान ना पहुंचाए, इसलिए। और घर का व्यू भी थोड़ा अच्छा लगता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। उम्मीद है आज की क्लास समझ में आई होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम बच्चों से रिक्वेस्ट है कि बेटा क्लास को शुरू होने से पहले ही देख लिया करें।